नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन के पावन पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह त्योहार भाई और बहन के असीम प्रेम और गहरे अटूट संबंधों का और एक दूसरे के प्रति शुभ और सात्विक विचारों और कर्मों का परिचायक है। इस साल यह त्योहार दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों का मेल और शुभ तिथि को देखकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भद्रा में रक्षाबंधन मनाना निषेध होता है। इस समय में राखी नहीं बांधी जाती है। पूर्णिमा तिथि दिनांक 8 अगस्त की रात्रि के 2:12 से लग जाएगी, जो कि अगले दिन दिनांक 9 अगस्त के दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसमें मुख्य समय जिसमें आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, वो समय प्रातः 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। लगभग 7.5 घंटे तक का ये समय शुभ माना गया है। इसी समय में भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांध सकती है। इस दिन भाई बहन सुबह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करते हैं। फिर बहनें बिना आहार या जलपान ग्रहण किए अपने भाई के निवास स्थान पर जाती है या भाई उनके स्थान पर सपरिवार पहुंचते हैं। बहन अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद राखी बाजार से जो वह चुनकर लाती है, वो उस राखी को एक बड़ी पूजा की थाली में रखती है। फिर उसमें घी का एक दीपक जलाती है और उसको उस थाली में रख देती है। उसके बाद अपने भाई की पसंद की मिठाइयाँ और तिलक लगाने के लिए चंदन या सिंदूर का टिका थाली में रखती है। कुछ बहन दही, चीनी या बताशा का भी प्रयोग करती है। इसके साथ उसी थाली में अक्षत और रोली रखती है। जब पूरी थाली सज जाती है तो पहले भगवान के सामने ये थाली लेकर बहनें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है। उनकी मनोकामना होती है कि उनका भाई या उनके भाई और उनके परिवार सुखपूर्वक रहे और उसके भाई की आयु लंबी हो तथा उसके भाई या भाइयों को कोई बीमारी या किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और उनका भाई हमेशा हर परेशानी से बचा रहे। भगवान की सेवा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो उसी थाली में गंगाजल मिश्रित पानी का गिलास भी रख लेती है। उसके बाद भाई का विधिवत टिका करती है। पहले तो बहनें भाई को तिलक लगाती है, फिर उस तिलक पर अक्षत या चावल के दाने लगाती है। उसके बाद अपने भाई के सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधती है। ये काम वह भाई का मुख पूर्व दिशा में करवाकर और भाई के सर पर रुमाल या कोई अन्य कपड़ा रखकर किया जाता है। उसके बाद बहन भाई को उसके मनपसंद मिठाई या भाई को प्रिय खान पान की चीजें अपने भाई को खिलाती है। फिर अपने भाई को जलपान कराती है। भाई अगर बहन से उम्र में छोटा हो तो वह अपनी बड़ी बहन के और उसके घर में सभी बड़ों के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। इसके बाद भाई बहन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं भेंट स्वरूप देता है और नगद रुपए भी देता है। भाई अगर सक्षम है और बढ़िया कमा रहा है तो वो अपनी बहन की पारिवारिक उपयोग या जरूरत की कोई चीज जैसे घर में उपयोग में आने वाली वस्तु या निवेशित धनराशि या कोई अन्य कीमती वस्तु भी भेंट करता है। बदले में उनकी बहनें भी अपने भाई और उसके परिवार को, जिसमें उसकी धर्मपत्नी और बच्चे होते हैं, उनको इसी तरह का भेंट देती हैं और ऐसा ही भाई की धर्मपत्नी भी करती है। इस आदान और प्रदान के बाद घर के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ परिवार में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसके बाद यदि भाई को अगर अपनी पत्नी के भाई के यहाँ जाना होता है तो फिर वो खाना बाद में खाते हैं या अपनी पत्नी के पिता के या उसके भाई के घर भोजन करते हैं और इसी प्रकार राखी का उत्सव वहाँ भी प्रसन्नता से मनाते हैं। इस प्रकार लगभग हर भाई बहन इस त्योहार को हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। जो भाई बहन छोटे हैं उनके माता पिता उनके लिए रक्षाबंधन त्योहार की सारी व्यवस्था करते हैं और बच्चे घर पर ही रक्षाबंधन त्योहार का आनंद लेते हैं। बाद में माता पिता बच्चों की पसंद के अनुसार उनके इस दिन को सुंदर बनाने के लिए कार्ड्स बनाना, केक और अन्य गिफ्ट लाकर देना,
फिल्म दिखाना या घूमना आदि भांति भांति के प्रयोजन करते हैं। कई स्कूल, शिक्षक संस्थान और स्वैच्छिक संस्थान भी इस पर्व को सामूहिक रूप से मनाते हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धा का आयोजन करते हैं। सरहद पर अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर देश की सेवा में रात दिन तत्पर रहने वाले हमारे वीर सैनिकों के साथ भी हमारी माता बहनें सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है और हमारे वीर सैनिक भाइयों की कलाई पर अपने स्नेह और ममता की राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना करती है। और हमारे वीर सैनिक भी अपनी बहनों का मान और आदर करते हुए उन्हें तोहफे और रुपए की भेंट प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह पावन त्योहार धूमधाम से मनाकर संपन्न हो जाता है। जो सगे भाई बहन नहीं है, यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें नहीं है, वो भी इस त्योहार को उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर उसे कृष्ण की उंगली पर बांधा था, जिस पर कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को बहन मानकर उसकी रक्षा का वचन दिया था, जिसे बाद में ऐसी परिस्थिति आने पर भगवान कृष्ण ने निभाया भी था। ऐसे ही एक अन्य पौराणिक कथा है जिसमें भगवान गणेश ने माता मनसा देवी से राखी बंधवाई थी। भारतीय इतिहास में भी हमें कई राजा और महाराजाओं का अपनी बहनों की राखी का मान रखने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं, जिसका हमें इतिहास में उदाहरण देखने को मिलता है। आज भी हमारे समाज में भाई सिर्फ अपनी सगी बहनों की ही नहीं, बल्कि जो उसे राखी बांधकर भाई बना लेती है, उन सब बहनों के मान की सभी भाई रक्षा करते हैं। और जिस प्रकार की परिस्थिति होती है जिसमें बहनों को आसानी या सहूलियत हो सके, उसी के अनुसार भाई उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और पूरा भी करते हैं। वही आज के समय में हमारे देश की नारी शक्ति, हमारी माता बहनें इतनी सक्षम और शिक्षित है कि वह भी अपने भाइयों को उनकी समस्याओं में, चाहे वह समस्या पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, हमारी बहनें भी अपने नए युग के दायित्व को समझते हुए अपना योग और सहयोग अपने भाइयों और अपने माता पिता के परिवारों को आज ऐसी सहायता करती है, जिसको आज के युग में हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य के परिचायक के रूप में देखा जा सकता है। पूरी दुनिया में इस त्योहार का बड़ा मान दूसरे धर्म के लोग भी करते रहे हैं। आज कल हिंदुओं में एक बच्चे को ही संतान करना और एक से अधिक बच्चे न करना भाई बहन के इस पावन त्योहार पर ग्रहण की तरह मडराने लगा है, जिसके बारे में नए युग के माता पिताओं को गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस होती है। एकल परिवार में इस वजह से बच्चे को रिश्तों के अभाव में सीमित समर्थन प्रणाली ही प्राप्त हो पाती है और बच्चे को घोर अकेलेपन से जूझना पड़ता है। बच्चे की देखरेख में भी संभावित कठिनाइयां देखने को मिलती है, जो एकल माता पिता के परिवार यदि आडंबर और झूठे दिखावे से बच सकते हैं तो ही वो एक से अधिक बच्चे करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। ऐसा द्विजों का मत या मानना है। हम आशा करते हैं कि आपका रक्षा का बंधन यानी बहन का भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करना और भाइयों का अपनी बहनों का रक्षा करने का यह त्योहार बहुत ही मंगलमय हो और सुखपूर्वक बीते। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारे साथ बने रहने और हमें प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।